Hello my friends, you are most welcome to your YouTube channel New Science Classes। मैं चंदन सिंह। हम लोग बालाजी पब्लिकेशन की बुक से स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ, और ये चैप्टर जो है आपका 1 है, एक्सरसाइज 1.1, और आप पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। 2 वीडियो हमने कंप्लीट किए हैं जिसमें 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, और आज 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया, 15 नंबर है। कल ये 2 क्वेश्चन हमने नहीं बताए थे कुछ प्रॉब्लम के कारण। अब जो है आज को पूरा ये चैप्टर जो है अभ्यास जो है आपका पूरा कंप्लीट होना है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि कह रहा है कि यदि 56 तथा 72 का HCF D है तो x व y के मान ज्ञात करना है। जो D बराबर इतना को संतुष्ट करते हुए यह भी सिद्ध करना है कि इस प्रकार प्राप्त x और y के अद्वितीय हल नहीं है। तो ये देखते हैं क्या करेंगे हम। यहाँ पर आपको 56 और 72 का HCF निकालना, चाहे जिस तरह से निकाल लीजिए, चाहे यूक्लिड से निकालिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए। तो हम लोग यूक्लिड से निकालते हैं। 72 = 56, और 56 1 टाइम जाएगा 72, यानी कि 2 से 6 निकालना है, यानी कि 12 से 6 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 6 से 5 गया 1, इतना हो गया। फिर इतने से करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ाते जाना है। सॉरी, यहाँ पर आपको 56 लाना है, और यहाँ पर क्या करना है, ये 16 जो है आपका आगे आ जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 16 3 48, 56 से निकल जाएगा, 8 बचेगा। अब 16 है यहाँ, अब ये 8 आगे चला जाएगा, 8 दूनी 16, रिमाइंडर आपका बचा 0, यानी कि आपका HCF कितना हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 8। और इसने क्या कहा है कि HCF कितना है, D, यानी कि जो ये लिखा हुआ है D = 56x + 72y। तो अब इसकी D की जगह पर हम 8 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 56 और प्लस 72y हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ तक ही हमारा आंसर हो गया था, यहाँ तक का ये हमने सेटिस्फाई करा दिया है। अब क्या करें, 8 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72, और 8 × 1 = 8। अब इसमें हम जैसे सारणी, कल मैंने एक सवाल बताया था साड़ियन मेथड से, इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करके कोई भी मान निकाल सकते हैं, और इसमें जो है आप सभी का आंसर जो है मैच नहीं करेगा। ऐसे करना है, ये x लिख दिया और नीचे y लिख दिया। हम x की वैल्यू 1 रख दें, 1 से ही करते हैं। x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 1 प्लस का 9y = 1, तो कितना हो जाएगा, 9y = 1 - 7, तो 9y = कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, 3 3 जा और 3 2 जा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3, यहाँ पर -2/3 हो जाएगा। अब जितना आप बढ़ाते जाओगे उसका मान जो है वो आता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह भी सिद्ध करना है कि इस प्रकार प्राप्त x और y के मान अद्वितीय नहीं है। तो ये आपका प्रूव हो गया है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह महत्तम संख्या ज्ञात करनी है जिससे 20 53 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 20 53, इसमें शेषफल कितना आता है, 5, तो इसमें से माइनस का कर दीजिए 5। ये माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2048 आ जाएगा। उसके बाद 967 को भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। देखिए 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ 967 को माइनस कर देंगे आप, इसमें से 7, तो यह आ जाएगा 960। अब आप इसको चाहे जिससे लगा लीजिए, चाहे यूक्लिड से लगा लीजिए या ऐसे लगा लीजिए। तो हम लोग कुछ सवाल नॉर्मल लगाएंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे। तो अगर हम देखते हैं 2048 को हम उसी से कर लेते हैं यूक्लिड से,
960 कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर हम रफ में लिख लेते हैं 2048। अब इसमें इसको गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 0 2 छंग 12, 2 9 18, 1 19, ये हो गया 8, 4 से 2 गया 2, यहाँ पर बचा 10 से 9 गया 1, 128। यहाँ पर कितना जाएगा? 128 आ जाएगा। अब ये 960 आप लिखोगे यहाँ और 128 को आगे बढ़ा दोगे। अब देखना है कि कितनी बार जाता है। 128 से 960 को कर देते हैं भाग, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये देखना है। 6 बार ले जाएं, 6 8 48, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16 और 6 कम 6, 1 7, 10 से 8 गया 2 बचा, यहाँ कितना बचा? 15 से 6 गया 9 बचा, और यहाँ 8 से 7 गया 192, यानी कि ये आपका जा सकता है 6 बार। तो यहाँ पर 7 बार जा सकता है, ये हो जाएगा 960। अब इसको 7 56, 7 दूनी 14 और 5 19 और 7 एकम 7 1 8, 7 56, 7 दूनी 14 5 19, 7 एकम 7 1 8, 10 से 6 गया 4 बचा, यहाँ पर बचेगा आपका कितना? 15, 15 से 9 गया 6 बचा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 64। तो ये कितना फिर यहाँ पर बचेगा? 128 बराबर 64 गुणे 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। यानी कि आपका SCF कितना हो जाएगा? SCF आपका 64 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे यूक्लिड से लगा लीजिए चाहे जिससे लगा लीजिए। यही क्वेश्चन कर रहा था कि वो महत्तम संख्या ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार से आप महत्तम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से हमने किया है। अब ले लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16 और अब हम क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। वो महत्तम संख्या ज्ञात करनी है जिससे 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11, 15 आता है। तो 398 है, 398 से 7 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 391। उसके बाद 436 है तो 436 से आप घटा देंगे 11 तो कितना बचेगा? 5, 2, 425। उसके बाद है 542, 542 से आप घटा दोगे 15 तो कितना बचेगा? 12 से 5 गया 7, 3 से 1 गया 2, ये हो जाएगा 527। अब हम इसको फैक्टर मेथड से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 391 को हमको फैक्टर करना है, या हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 527, यूक्लिड से लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 391। कितनी बार चला जाएगा ये ध्यान देना, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। तो 1 टाइम जाएगा तो इसमें से माइनस करेंगे। 7 से 1 गया 6 बचा, और 12 से 9 गया 3 बचा, 4 से 3 गया 1 बचा, 136 आ गया। फिर यहाँ पर क्या करोगे? 391 लिखेंगे बराबर ये कितना हो जाएगा? 136। 136 से तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर आप रफ करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रफ कर लेना है। 391 यहाँ से देखिए 391, और इसमें से आपको माइनस करना है, इसको 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा कर दिए, 2 छंग 12, 2 3 6 1 7 और 2 1 कम 2, 11 से 2 गया 9 बचा, यहाँ बचा 8 से 7 गया 1 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, 119 बच रहा है। इसे देख लीजिए 11 से 2 गया 9, 8 से 7 गया 1, 3 से 2 गया 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 119। फिर है यहाँ पर अब 136 करोगे, ये कितना हो जाएगा? 119 गुणे कितनी बार? 1 टाइम। जब 1 टाइम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 136। 16 से 9 गया 7 बचा, यहाँ पर बचा 2 से 1 गया 1, 17 बचा। अब यह है 119, 17 बार ले जाना है। 17 से ले जाना है तो आप 7 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 1 7 4 11, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। यानी कि यहाँ पर आपका आ रहा है कितना? 17 आ रहा है। अभी आपका 425 बचा हुआ है। 425 को 17 से भाग कर दीजिए कितनी बार चला जाएगा? 17 दूनी 34, 8 बचा,
और 5 17 पचे 85। तो इस प्रकार से जो HCF इसका कितना आ जाएगा 17 पचे 85, 17 जो है इसका HCF आ जाएगा। यहाँ पर हमने यूक्लिड का प्रयोग किया है और यहाँ पर हमने भाग मेथड से प्रयोग किया, क्योंकि जब वो उसका मासा होगा तो वो तीनों में कॉमन होगा। तो 2 का मासा हमने 17 निकाल लिया है, तो 17 से तीसरी संख्या को अगर हम काटेंगे, अगर वो कट जा रही तो वो क्या होगा, वो उसकी महत्तम संख्या हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है, वो महत्तम संख्या ज्ञात करनी है जिसे 546 तथा 764 को भाग देने पर शेषफल 6 और 8 आता है। तो ये भी क्वेश्चन वैसे है, 546 को माइनस करना है 6 तो कितना हो जाएगा 540, और फिर 764 से माइनस करना है 8 को तो कितना हो जाएगा 756। अब इसको यूक्लिड से ही कर लेते हैं, जिससे हैबिट आपकी पड़ जाए। 540 कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा 6 और 5 से 4 गया 1 और 7 से 5 गया 2, 216। अब यहाँ पर हो जाएगा 540 कितनी बार 216, कितनी से गुणा करा दे 2 से गुणा करा दे। तो यहाँ ध्यान से देखना है 540, अब इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। अब इसमें माइनस कर दे, 10 से 2 गया 8 बचा। अब यहाँ कितना बचा 3 से 3 गया, 10 से 2 गया 8, 3 से 3 गया 0 और 5 से 4 गया 1, 108। ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 216 को आगे ले जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 108 गुणे 2, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा और आपका HCF भी कितना आ जाएगा 108। यही आपकी महत्तम संख्या हो जाएगी, दोनों संख्याओं की ये महत्तम संख्या हो जाएगी। नोट कर लीजिए आप। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, और इम्पॉर्टेंट भी हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग बहुत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है दीर्घ-उत्तरी हो गए हैं। ये दीर्घ-उत्तरी आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या करेंगे आप इसमें। तो यहाँ कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध करो कि n³ - n 6 से विभाजित है। तो यहाँ पर क्या है, माना n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये हो गया। अब ये चीज़ लिखी हुई है n³ - n, तो इसको आप क्या करोगे, इसको लिखोगे n और ब्रैकेट में आ जाएगा n² - 1। अब ये आपका बन जाएगा a² - b² का फार्मूला, तो ये हो जाएगा a - b × a + b। यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा, n -1 और n + 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 6 से विभाज्य है, तो इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक छोटा सा मेथड है, लेकिन वो समझ में आपको कम आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 से जब इसको विभाज्य करेंगे तो 2 इसके 6 के फैक्टर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा। यानी कि 6 जो है 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से देखेंगे, अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको पता है वो क्या होती है, a = BQ + R होती है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर जब इसके फैक्टर 6 के 2 और 3 हैं, तो हम एक बार क्या लेंगे, b का मान हम क्या लेंगे 2 लेंगे, और एक बार हमें 3 लेना होगा। तो b के मान जब हम 2 लेंगे तो आपको ये पता है, ये सिस्टम होता है इसका ऐसे कि 0 r का मान 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही रहेगा हमेशा।
तो b के मान कितना आया है 2, तो r का मान कितना हो जाएगा, r का मान आपका 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि 0 के बराबर है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा रहेगा। तो इसका मान कितना है 2 है, तो ये 0 और 1 हो सकता है। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू जो है इसमें आप रखोगे और b की जगह पर भी 2 रख लोगे, तो कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर, a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख लेंगे हम 2 b की जगह पर, और उसके बाद q और r की जगह पर क्या रखोगे, पहले हम r की जगह पर 0 रख लेंगे, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 2q, फिर अगला क्या हो जाएगा 2q, और उसके बाद r की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 1 रख लेंगे, ये आपका आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे यहाँ से, इसके बाद देखिए अभी आपको ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं b बराबर 2 की। अब इसके 2 केस बन जाएंगे, एक केस बनेगा इसका और एक केस बन जाएगा इसका। तो अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज निकाली हैं इनको हम n के स्थान पर रखेंगे, जो n के मान जो हमने निकाले हैं उनके स्थान पर हम इसको रख देंगे। तो फर्स्ट आपका बन क्या रहा है, फर्स्ट केस आपका बनेगा यहाँ, फर्स्ट केस बन के आ रहा है कि हम n की जगह पर 2q रखें, तो हमारा ये है n-1 और n+1। तो आप जब इसकी जगह पर रखोगे 2q n की जगह पर, तो कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा, और फिर 2q माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2q प्लस का 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट केस में हो जाएगा। सेकंड केस जब इसका स्टार्ट करेंगे तो सेकंड केस में आपका क्या होगा, आपका ये तो वही रहेगा, अब ये आपका वही है n-1 और n+1। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान से देखना है, n की जगह पर अब आपको क्या रखना है, 2q + 1 रखना है, ध्यान से देखिए 2q + 1 रखना है, क्योंकि एक मान केस ये है, एक केस 2 ये है। तो यहाँ पर जब मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q + 1। अब n की जगह पर 2q + 1 रखना है, अब n है तो 2q + 1 माइनस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2q + 1 और फिर +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2q + 1 और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2q, और ये हो जाएगा 2q + 2 हो जाएगा, ये हो गया। ये तो अभी आया है मान आपका b बराबर 2 रखने पर। अब क्या करें, b बराबर अब हमें मान रखना है कितना, 3 रखना है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर bq + r। फिर वही काम आपको करना है, ये 0 इज ग्रेटर दैन r एंड इक्वल, और b इज ग्रेटर दैन r। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो b की वैल्यू जब 3 आएगी तो r की वैल्यू कितनी आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और 2। अब ये मान रखेंगे इस वाले में, और b की जगह पर 3 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 3q, और r की वैल्यू 0 तो उसको ना रखें। दूसरे में a बराबर कितना आ जाएगा, 3q, और r की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर हम रख दे रहे हैं r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, और r बराबर 2 रखने पर, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 3q + का 2। अब उसमें 2 बने थे केस, यहाँ पर कितने बनेंगे, 3 केस। पहले केस में आप क्या करोगे, फार्मूला आपका वही है n-1 और n+1। यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब n की जगह पर ये मान रखना है आपको, तो n की जगह पर पहले हम 3q रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 3q और 3q - 1 और 3q + 1 हो जाएगा। सेकंड केस में फिर वही काम करना है आपको, इसी में मान रखना है। अब आपको रखना है n की जगह पर कितना, 3q + 1 रखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3q + का 1, और ये हो जाएगा 3q + का 1 माइनस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3q + का 1 और प्लस का 1। तो आप यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3q, और फिर 3q + 1, और ये आ जाएगा 3q + 2 आ जाएगा। थर्ड केस में आपको n बराबर कितना रखना है, 3q + 2 रखना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 3q + 2, और यहाँ पर -1 है, तो कितना हो जाएगा 3q और +2 होना था, +2 और -1, तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3q + 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखोगे अतः
एन क्यू माइनस एन जो है 2 से, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था एन क्यू माइनस एन जो है 2 से विभाज्य है, और यहाँ पर लिखेंगे 3 से विभाज्य है, तो लिख देंगे एन क्यू एन 6 से भी विभाज्य होगा, 6 से भी विभाज्य होगा। जी आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का, और जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे जो बोर्ड हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध करो कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q 5q+1 तथा 5q+4 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं किसी पूर्णांक, तो माना यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ है q, तो माना, या हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, ना माने कुछ भी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिसे ये दिया हुआ है 5q+1 और 5q+4 दिया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी क्या होती है, a बराबर bq+r। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी q है, तो इसलिए हम इस q को बदल दे रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। या कोई भी चीज़ इसकी जगह पर रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपको q रखना है। क्वोशेंट होता है तो हम इसको कैपिटल लेटर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया इस रूप का है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सब में 5 आ रहा है, तो ये आपकी b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 हो जाएगी। अब आपको ये चीज़ याद रखना है 0, ये जो होता है सिस्टम, जो समीका हमारी होती है, 0 r से छोटा होता है और इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से r कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो b की वैल्यू 5 है, तो r की वैल्यू आप कितनी मानोगे, 0 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, लेकिन 5 इसको नहीं मान सकते हैं। अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a बराबर, ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है आपका 5q+, अब r की जगह पर आपको क्या रखना है, 0, तो यहाँ पर ना रखें इसको मान। फिर दूसरा a बराबर कितना हो जाएगा, 5q, और यहाँ पर ये जो है r बराबर 0 पर है, और ये है r बराबर 1 पर, और फिर r बराबर 2 पर आप निकालोगे, ये 5q हो जाएगा, और उसके बाद में 1 है तो 1 हो जाएगा, और a बराबर ये कितना हो जाएगा, 5q+ का 2 हो जाएगा, और r बराबर जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 5q+3 हो जाएगा, और r बराबर जब 4 करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5q+4 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब उसके बाद आपको करना है, ये तो आपने कर दिया, सिद्ध करो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वाली बात अब हमको सेटिस्फाई करनी है, तो एक एक को लेकर करेंगे। तो अगर हम लेते हैं किसको, हम ले लेते हैं पहले को, तो ये अगर हम मान लें a बराबर 5q दिया है, a बराबर 5q दिया है। अब आप इसको सॉल्व करना है और इनके रूप में बदलना है, आपको ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा, अब इसका वर्ग कर दें, तो वर्ग जब करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर कितना हो जाएगा, 25q² हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, a² बराबर, इसको आप लिख सकते हो 5 × 5q², 5q² लिख सकते हो। जब 5q² जब आप करोगे तो आप देखिए कि ये इसके रूप का हो गया कि नहीं। तो देखिए इसको अगर मैच करते हैं तो ये इसके रूप का हो गया 5q, यानी कि ये 5 आ गया, और ये जो पूरा जो मान आया है वो q का है, तो q बराबर कितना हो जाएगा, 5q² हो जाएगा पहला। अब अगर हम a बराबर कितना रख लें, 5q+, यहाँ से 5q+1 रखते हैं, +1। अब इसका कर दें वर्ग, जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² बराबर, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा
तो ये ब्रैकेट खोलिए 25 क्यू स्क्वायर प्लस का 10 क्यू प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab जब करेंगे तो यहाँ 10 क्यू हो जाएगा प्लस का 1। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा। इन दोनों में 5 कॉमन लेते हैं क्योंकि हमको 5 चाहिए। इन दोनों में 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 ले लेंगे और q भी कॉमन ले लें या q कॉमन ना लें तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर 25 क्यू स्क्वायर और प्लस का 5 दूनी 10 क्यू और प्लस का 1। अब ध्यान दीजिए जब इसकी तुलना कराएंगे हम किससे, 5q प्लस 1 से, तो यहाँ पर 5 तो आ गया और ये q की वैल्यू कितनी आई है ये, तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आई 5q स्क्वायर प्लस का 2q आ गया। ये हो गई बात। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे a की वैल्यू आपको रखनी है कितनी, a बराबर हो जाएगा, अब ये मान रखेंगे 5q प्लस 2 5q प्लस 2 रखेंगे। अब इसका कर देंगे वर्ग। जब इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 25q स्क्वायर प्लस का 2ab रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले रखें, b स्क्वायर हो गया और उसके बाद 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 दूनी 20q हो गया। इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5q, तो यहाँ पर 5 ही लेते हैं केवल। अच्छा हम 25q स्क्वायर हो जाएगा और ये 4q हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसकी तुलना जब कराएंगे 5q प्लस, अब यहाँ पर 4 वाले से कराना चाहिए था लेकिन हम एक स्टेप को बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आना चाहिए था हमारा, यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है 5q प्लस 4, तो 5q प्लस 4 की तरह कर रहे हैं तो q की वैल्यू ये इतना हो जाएगा। q का मान कितना आ जाएगा आपका 5q स्क्वायर प्लस 4q। अब ध्यान दीजिए ये मान आपके बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर आपका q का मान कितना हुआ था 5q स्क्वायर, यहाँ पर कितना हुआ था 5q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पर कितना हुआ 5q स्क्वायर प्लस 4q। इस प्रकार से ये मान बदलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q प्लस 4 के रूप का होता है। तो ये जो है आपकी बात तो जो है इससे सिद्ध हो जाती है। अतः हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 5q प्लस 1 तथा 5q प्लस 4 के रूप का हो सकता है। ये आपका प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए आप इसको।